1822 में लंदन के अंदर एक स्टॉक एक्सचेंज का मेला लगा हुआ था। लेकिन इस मेले की गलियों में एक खबर आग की तरह फैल रही थी। एक ऐसी जमीन दरियाफ्त हुई है जहाँ की मिट्टी सोना है, जहाँ की नहरों में साफ और शफाफ पानी है, और जहाँ की हुकूमत बरतानवी शहरियों को खुशामदीद करने के लिए बेताब है। इस मुल्क का नाम था बोयास। लेकिन आज से पहले किसी ने भी इसका नाम नहीं सुना था, और ना ही ये दुनिया के किसी भी नक्शे पे मौजूद था। कुछ ही दिनों के अंदर सैकड़ों लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी, अपनी जायदाद बेच के इस ख्याली जन्नत का पासपोर्ट खरीदने और वहां जमीन खरीदने के लिए लगा देते हैं। वो एक बहरी जहाज के अंदर सवार होते हैं इस उम्मीद के अंदर कि वो एक नई दुनिया के मालिक बनने जा रहे हैं। लेकिन जब वो जहाज महीनों का सफर करके साहिल पे पहुंचता है तो वहां कोई सोना नहीं होता, कोई जमीन नहीं होती, और ना ही कोई नहर होती है। वहां होती है सिर्फ एक गंदी भद्दी दलदल। उन लोगों ने ये समझने में बहुत देर लगा दी कि जिस मुल्क के चक्कर में उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी बेच दी, वो कभी भी नक्शे पे मौजूद ही नहीं था। वो सिर्फ एक शख्स की दिमाग की अजाद थी। ग्रेगोर मैकग्रेगर। ग्रेगोर मैकग्रेगर कोई आम जेब कतरा नहीं था। वो एक ऐसा फनकार था जिसने झूठ को हकीकत से ज़्यादा खूबसूरत बना के बेचा। इसने लंदन के अखबारात में इश्तिहारात दिए, फर्जी नक्शे छपवाए, और यहाँ तक कि बोएस की अपनी करेंसी और बैंक नोट भी मार्केट में उतारे। उसने खुद को उस मुल्क का शहजादा करार दिया। लोग इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने असली पाउंड्स दे के कागज के वो टुकड़े खरीदे जिनकी कीमत रद्दी के बराबर भी नहीं थी। मैकग्रेगर उसने सिर्फ जमीन नहीं बेची थी, उसने एक ख्वाब बेचा था। और लंदन के उस टाइम में लोग एक अच्छी जिंदगी के ख्वाब में कुछ भी करने को तैयार थे। जब दो बहरी जहाज उन मासूम खानदानों को लेके उस फर्जी साहिल पर पहुंचे तो वहां का मंजर होलनाक था। कोई घर नहीं, कोई दुकान नहीं, सिर्फ भूखे मच्छर और येलो फीवर। लोग साहिल पे पड़े तड़पते रहे, इस उम्मीद में कि शायद मैकग्रेगर का वादा सच्चा हो जाए। लेकिन वहां सिर्फ मौत उनका इंतजार कर रही थी। 3/4 लोग उस दलदल में दम तोड़ गए। जब बरतानवी नेवी को इस बात का पता लगा तो वो उनको बचाने के लिए पहुंचे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जो बचे हुए लोग थे उनकी हालत देख के इंसानियत भी कांप जाए। वो काफी दिनों से भूखे थे, प्यासे थे, और उनमें से बहुत से लोगों को उस मच्छर की वजह से येलो फीवर हो चुका था, और वो भी इस हद तक कि उनका बचना मुश्किल था। आमतौर पे ऐसी कहानियां जेल पे या फिर फांसी के फंदे पे एंड होती हैं, लेकिन मैकग्रेगर की कहानी यहाँ पे एक अजीब मोड़ लेती है। जब ये खबर लंदन पहुंची तो वहां पे एक हंगामा शुरू हो गया, पर मैकग्रेगर रातों रात वहां से फरार हो गया। वो लंदन छोड़ के पेरिस चला गया। और आप शायद यकीन नहीं करोगे, उसने फ्रांस जाके भी यही सेम काम किया। उसने वहां भी जाके अपने मुल्क की करेंसी दिखाई और फर्जी नक्शे दिखाए और अखबारात के अंदर इश्तिहारात दिए और बोला कि यहाँ पे जन्नत है। और रातों रात सैकड़ों लोगों के लाखों रुपए बटोर लिए। और ये थोड़ा अजीब लगेगा कि मैकग्रेगर कभी पकड़ा नहीं गया। सारी जिंदगी दूसरों के खून पसीने के कमाए हुए पैसों पे ऐश करता रहा, और आखिर में वेनेजुएला के अंदर एक फौजी अजाज के तौर पे दफन हुआ। तारीख हमें हमेशा बताती है कि सच की जीत होती है, लेकिन मैकग्रेगर की ये कहानी हमें कुछ और ही सबक दे रही है। ये हमें बताते हैं कि जब तक दुनिया के अंदर लालच जिंदा है तो मैकग्रेगर जैसे लोग नक्शे पे वो दुनिया बनाते रहेंगे जो कभी मौजूद ही नहीं थी या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती। आज बोयास तो नक्शे पे मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो अभी भी इंटरनेट पे आपको रातों रात अमीर बनाने के ख्वाब दिखा रहे हैं। होशियार रहें, क्योंकि आपकी होशियारी ही आपको बचाएगी।